वह विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि किसानों का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा। इस पर क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का, जानने की कोशिश की हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हमने किसानों का पैसा समय पर दिया है और दे रहे हैं, सरसों का पैसा समय पर किसानों का दिया गया, लेकिन वहीं पर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि किसानों का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। और इसके बीच इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला धरना पर बैठे हुए हैं किसानों के साथ कि सरकार किसानों को देख नहीं रही है। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या कारण है विपक्ष कह रहे हैं कि जो किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है किसानों को? किसानों का पैसा तो साथ साथ दिया जा रहा है। अभी तक हमने लगभग 10,500 करोड़ रुपया गेहूं का, 2700-2800 करोड़ रुपया सरसों का पेमेंट कर दिया है और हर रोज लगभग 1000 करोड़ रुपया और हम डाल रहे हैं। विपक्ष का काम जो है किसानों का ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष में एक मुकाबला चला हुआ है। कांग्रेस के अंदर भी कई गुट हैं, सब अपने अपने गुट को मजबूत दिखाने के लिए कभी मंडी में जाते हैं, कभी धरना करते हैं, कभी किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। और इसी तरह से इन लो वाले नेताजी, तो ये इनको सब इसको पता है कि आज जो है हरियाणा सरकार की नीतियों से किसान वर्ग खुश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की नीतियां जो हैं किसान हितैषी हैं और सही समय पर उनको खाद मिलता है, सही ठीक ढंग से मंडियां चल रही हैं, सही समय पर उनको पैसा मिला जा रहा है, फसल बीमा की उनको ठीक अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन ये कुछ नुक्ताचीनी करके पहले उन्होंने व्यापारियों को भड़काने की कोशिश की, मंडियां बंद करवाने की कोशिश की और कहते थे कि 3 महीने तक मंडी में परचेज नहीं कर पाएंगे। आज अच्छी परचेज करके 1 महीने के अंदर ये अच्छा किसानों का जो पैसा उनके खाते में डाल दिया। लेकिन फिर भी कोई न कोई मुद्दा ये ढूंढना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हरियाणा का किसान इन सब बातों को समझता है। कांग्रेस को या विपक्ष को संतुष्ट करना मेरे ख्याल में हमारे संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर तरह के मुद्दे जो है झूठ पर आधारित बातें करनी, तथ्य पे कोई बात नहीं माननी, अपने ही आंकड़े देने, सरकारी आंकड़ों को उन्होंने मानना नहीं। तो इस तरह की राजनीति जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि अब किसानों की पेमेंट जो बकाया पेमेंट रह गया वो कब तक किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा? ये तो अनाज अभी आ ही रहा है, अभी मंडी बंद तो ही नहीं है। जो जो नई परचेज चलती है उसके एक प्रक्रिया है कि मंडी तुलती है, आई फार्म जे फार्म करता है, फिर ए फार्म करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन होती है, गोदाम में माल जाता है। जो टाइम लगता है तुरंत हम हमारे पास कागज आ जाते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं। रेट बढ़ाने को लेकर भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि हर फसल का जो रेट बढ़ाया गया है, तो क्या जनता जानना चाहती है क्या रेट बढ़ाया गया? देखिए, पहले दुर्भाग्य से इस देश में ऐसा होता रहा कि हमारे लोकल किसान को सरसों का 2-2.5 हजार रुपये रेट मिलता था और विदेश से पाम ऑयल इंपोर्ट करके बहुत बड़ा घाल में लिए पहले की सरकारें करती रही। हमारे मोदी जी ने आने के बाद जो हमारे तिलहन के रेट जो है सबसे ज्यादा दिए, दालों के रेट बढ़ाए और एक नीति ये बनाई कि रेट पहले बढ़ते थे फसल पैदा होने के बाद, आजकल हम रेट बढ़ाते हैं फसल बोने के वक्त। हर किसान को पता चल जाता है कि आपको क्या बोने में फायदा है, क्या बोने में नुकसान है। और जो आज जो किसान के लिए रेट दिए हैं, 150 रुपये क्विंटल बाजरा का रेट बढ़ा है, मक्की का रेट बढ़ा है, सरसों का रेट पहले ही अच्छा दे दिया है, कपास का रेट जो है वो भी 300-400 रुपये बढ़ा है। तो किसान को इस तरह धीरे धीरे करके हमारा जो लक्ष्य है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, वो हम पार करने में सक्षम रहेंगे। तो दरअसल जो विपक्ष का कहना है, तो मंत्री जेपी दलाल का साफ साफ कहना है कि विपक्ष का काम जो है वो गुमराह करना है। सरकार
किसानों की पेमेंट एक एक पैसा दे रही है और जैसे जैसे परचेज चल रहा है किसानों का पैसा खाते में डाला जाएगा। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।